नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अजीब परिस्थिति है इस देश में राजनीति की। एक तरफ जहां ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्णय ये भारतीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हैं, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले देवेंद्र फडणवीस ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और खुश हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि गोवा में उन्होंने बहुमत लाया। उन्होंने गोवा में कोई बहुमत नहीं लाया। उन्होंने कहा था कि 40 में से 22 सीटें आएंगी, लेकिन वहां पर सिर्फ 20 सीटें आई और उन्हें घुटनों के बल जाना पड़ा किसके पास। तो 3 ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए उन्हें टिकट नहीं दी गई। इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें टिकट नकारी थी और उन्हीं के पास वो चुन के आने के बाद उन्हीं के पास गए और बहुमत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। अब तो विधानसभा में वो बहुमत अभी सिद्ध होना, साबित होना बाकी है। खैर, ये विषय अपनी जगह है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये द कश्मीर फाइल्स, इसके खिलाफ ये कांग्रेस हो, ये कम्युनिस्ट हो या फिर ये लेफ्ट की पार्टियां हो या ये देश का विरोध करने वाली ये जो पूरी खान गैंग हो, खान मार्केट गैंग हो, बॉलीवुड की खान गैंग हो, महेश भट्ट हो या ये अख्तर हो बॉलीवुड के, या फिर ये बाकी पूरा जो इकोसिस्टम है ये क्यों उसकी खिलाफत कर रहा है, उस पिक्चर की, उस मूवी की, उसकी पूरी जानकारी दे दी है। उसकी पूरी जानकारी अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो एंड स्क्रीन पर हम उसकी लिंक लगा करके आपको दे देंगे ताकि आप वो पूरी जानकारियां प्राप्त कर सके। खैर, ये राजनीति का जहां तक विषय है, ये जानकारियां आ रही है कि 8 मार्च से, यानी आप ये समझ लीजिए कि मंगलवार 8 मार्च से जो इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग ने जो रेड्स की थी, जो छापे मारे थे, उसकी कई सारी जानकारियां बाहर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि ये जो छापे पड़े थे ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत ही करीबी एक व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जो कि इस महाविकास आघाड़ी की सरकार, यानी ये जो 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है महाराष्ट्र में, उसके अंदर एक मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री है और उसी संबंध से ये पूरे छापे उनके बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए ये छापे मारे गए थे। इसकी जांच अब तक चल रही है, लेकिन इस जांच से जो जानकारियां आ रही है हमारे सूत्रों से, जो हमें उस विषय में जानकारियां प्राप्त हो रही है, वही जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है वो जानकारियां? सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक जो जगह है दापोली नाम की, वहां पर एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी गई थी 2017 में उस मंत्री द्वारा। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उस मंत्री का नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं उस हिसाब से हम आपको ये पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। उस मंत्री ने 2019 में एक केबल ऑपरेटर को ये जो जगह है वो बेच दी, ये जो जमीन है वो बेच दी बताया जा रहा है। लेकिन 2017 से लेके 2020 तक उसके ऊपर एक फार्म हाउस का और एक रिसोर्ट का ये पूरा कंस्ट्रक्शन वहां चल रहा था। इस प्रकार की जानकारियां सूत्रों से प्राप्त हो रही है और इस बांधकाम के पीछे लगभग 6 करोड़ रुपया कैश में खर्चा हुआ, इस प्रकार की जानकारियां इनकम टैक्स को मिली। उसके कई सारे सबूत भी मिले हैं इस पूरी जांच में, इन छापों में इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही है। इसके व्यतिरिक्त एक और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि इनकम टैक्स ने एक सरकारी अधिकारी पर भी छापे मारे थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके और उनके परिवार के पास काफी सारी बेनामी संपत्तियां पाई गई और वो किस प्रकार की थी ये आपको बता देते हैं। वो जो क्षेत्र है उसे बताया जा रहा है कि सांगली, पुणे और नवी मुंबई, जो कि प्रॉपर मुंबई शहर को लग के है, वहां पर की ये जानकारी है। ये बताया जा रहा है कि पुणे में उनके पास कई सारी संपत्ति थी। वहां बताया जा रहा है कि एक बंगला था, एक फार्म हाउस था, 5 फ्लैट थे उनके, और नवी मुंबई में एक फ्लैट और बहुत ही बड़ा फार्म हाउस बताया जा रहा है। इसके सिवा उनके सांगली के अंदर 5 तनिष्क के और कैरेट के शोरूम बताए जा रहे हैं, यानी ज्वेलरी के। और तनिष्क तो आप जानते हैं वो भी ज्वेलरी का ही पूरा काम है। 2 शॉपिंग सेंटर है बताए जा रहे हैं जिसमें ये उनके जो शोरूम है वो वहां पर पाए गए हैं। इसके सिवा पूरे महाराष्ट्र भर में लगभग 100 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन उनके नाम पर पाई गई है। ये पूरी बेनामी संपत्ति उनके पास कहां पर आई, ये कौन से पैसों से खरीदी गई ये पूरी संपत्ति, इसकी जांच इनकम टैक्स की यंत्रणा कर रही है। अगर ये कहीं ब्लैक मनी से आए हों
और उस मंत्री द्वारा वो दिए गए हों या क्या हुआ है, कहां से आया है, किसी ट्रस्ट या कंपनी के द्वारा इसे मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है या नहीं, इसकी जानकारियां अभी तक इनकम टैक्स ले रही है, इस जांच में लगी हुई है। इसके व्यतिरिक्त और काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि ये जो हमने आपको बताया कि जो रिसोर्ट बनाया जा रहा था दापोली में, ये जो 6 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है, कैश का खर्चा हुआ, ये पैसे कहां से आए इसकी भी जांच हो रही है। लेकिन 2019 या 2020 में जब इस केबल ऑपरेटर के साथ जो करार किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया, उसमें ये जो रिसोर्ट है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ जमीन के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरी गई, यानी उसका जो टाइटल, जो मालकी हक जो ट्रांसफर होना था, उस जमीन तक का सिर्फ जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। यानी जो रिसोर्ट की संपत्ति उस पर थी, अगर वो दिखाई जाती तो और ज्यादा स्टैंप ड्यूटी पड़ती, यानी सरकार का भी, महाराष्ट्र के सरकार का उसमें नुकसान हुआ है। इस तरह की जानकारियां इनकम टैक्स के सूत्रों से हमें प्राप्त हो रही हैं। इसकी जांच अभी जारी है। खैर, इसके व्यतिरिक्त ये बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, इनके परिवार की काफी सारी कंपनियां हैं, उनके नाम पर काफी सारे व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, और रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन के, इस प्रकार के कई सारे व्यवसाय, धंधे, बिजनेस उनके हैं। और उन्हें पिछले 6 या 7 सालों में कई सारे सरकार के, यानी राज्य सरकार, महाराष्ट्र के राज्य सरकार के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे। वो उसमें एक तो ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट इन्हें रेगुलर मिला करते थे, ये एक सवाल है जिसका जो खोजबीन जांच इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। इसके व्यतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि ये सबलेक्ट करते थे कॉन्ट्रैक्ट, उसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को दूसरों को देते थे या दूसरों से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी लिया करते थे, यानी सबलेक्ट करके। इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा और ये जानकारियां प्राप्त हो रही है कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट के काम में जो किए हुए खर्चे हैं उसे कैसे इन्फ्लेट करके, बढ़ा करके बताते थे सरकार को, और सरकार से ज्यादा पैसा लेते थे। इस तरह की जो कुछ पुख्ता सबूत भी इनकम टैक्स के सामने, इनकम टैक्स के अधिकारियों के सामने आए हैं इन जांचों में, उस विषय पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। इसके सिवा 66 लाख कैश, यानी 66 लाख कैश, ये सब जांचों में, ये सब जो पूरे छापे पड़े, रेड पड़ी, इसमें बरामद हुई है। 8 मार्च 2022 से लेके आज, यानी होली के दिन तक, 18 मार्च 2022 तक, अभी तक कई सारी जगहों पर इस विषय में छापे पड़ना जारी है। यह प्रक्रिया अब तक शुरू है। इस पूरे छापों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा का रिकॉर्ड मिला है या फिर जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसकी भी जांच अभी इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया अब तक शुरू है। ये देखना बाकी है कि ये जो जांच हो रही है, ये जो छापे पड़ रहे हैं, इसमें जो बेनामी संपत्तियां पकड़ी जा रही हैं, ये पूरी कार्रवाई किसके खिलाफ है? ये उस मंत्री के खिलाफ है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी और करीबी बताए जा रहे हैं, या फिर ये उस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, क्या ये वहां तक जांच पहुंचेगी या इस जांच की आंच वहां तक पहुंचेगी या नहीं, यह भी देखना बाकी है। ये जो शिवसेना की जो पदाधिकारी है वहां पर महाराष्ट्र में, वो तो काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इनके एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं। खैर, ये टॉम एंड जेरी का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ साल पहले एक हमला, एक वॉर डिक्लेयर किया था, घोषित किया था बेनामी संपत्ति के खिलाफ, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। चाहे वहां की जो स्थानिक पार्टियां हैं या महाविकास आघाड़ी की जो भी पार्टियां हैं, ये कुछ भी कह दे कि ये उन्हें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, या फिर ये जो उनकी पूरी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है केंद्र सरकार की, ये अपना दायित्व समझते हुए जनता की तरफ का दायित्व और देश का जहां पर नुकसान हो रहा है उस बारे में वो कार्रवाई करते हुए स्पष्ट रूप से नजर तो आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल है। आप हमें आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और ये जो कार्रवाई हो रही है या किसके खिलाफ हो रही है, या देश हित में हो रही है, जनता के हित में हो रही है या नहीं, इस विषय पर आपकी राय क्या है, ये जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। दूसरी बात, ये जो हमने जानकारी आपके सामने रखने का काम किया, अपना कर्तव्य किया, ये जानकारियां आपको कैसी लगी, ये भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप सभी से हमारा निवेदन है। आने वाले समय में जल्दी आपके साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, जरूर होगी। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।